A man loses 20% of his money after spending 25% of the remaining. He has rupees 480 left. What is the amount of money he originally had? हम मान लेते हैं उसके पास मनी थी 100 रुपीज़, उसका 20% उसका लॉस हो गया, तो 100 का हम 20% फाइंड करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 20 रुपीज़ का उसका लॉस हो गया, तो उसके पास 100 रुपीज़ थे, 20 का लॉस हो गया, तो उसके पास बचे 80 रुपीज़। फिर आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमेनिंग, जो उसके पास बच गए 80 रुपीज़, उसका 25% उसने खर्च कर दिए। अब 80 का हम 25% फाइंड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पर 4 5 5 5 ज़ा 25, 4 इंटू 5 20। 80 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ उसके खर्च हो गए, तो 80 में से हम 20 माइनस कर देंगे, तो बचे 60। अब उसके पास बचे हैं 60 रुपीज़। अब ये 60 रुपीज़ 480 के इक्वल है, तो 1 इक्वल आएगा 480 ओवर 60 से डिवाइड करेंगे, तो हमें 100 का फाइंड करना है, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 इंटू 100 800 रुपीज़। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/9 of a number is equal to 25% of the second number. The second number is equal to 1/4 of the third number. The value of the third number is 2960. What is the 30% of first number? 5/9, 5 over 9 of means multiply of a number हम मान लेते हैं x is equal to 25%, 25% मीन्स ओवर 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर हम मान लेते हैं y। द सेकेंड नंबर है y इज इक्वल टू 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई थर्ड नंबर हम मान लेते हैं z। द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर की वैल्यू है 2960। y इज इक्वल टू 1/4 इंटू जेड की वैल्यू है 2960। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके आएगा 740, तो y की वैल्यू आएगी 740। तो y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, कैंसिल करेंगे, 5 5 ज़ा 25, तो ये आएगा 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 ओवर 100 x इज इक्वल टू y की वैल्यू है 740। 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पर कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10 9, तो ये कैंसिल करेंगे 37 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आएगी 333। ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू और z की वैल्यू। व्हाट इज द 30% ऑफ फर्स्ट नंबर? 30% मीन्स ओवर 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर है 333। 0 से 0 कैंसिल, 333 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 999 ओवर 10, तो ये आएगा 99.9। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, then 20% of x is same as 8%. 8% means over 100 of means multiply x is same is equal to 4% means over 100 of means multiply y। 100 से 100 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 2x is equal to y। x की वैल्यू y ओवर 2 इधर आके डिवाइड में आएगा, देन 20% ऑफ x, 20% ऑफ x, 20 ओवर परसेंट मीन्स ओवर 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई x की वैल्यू है y ओवर 2। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2, तो ये आएगा y ओवर 10। तो हमें y ओवर 10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो ये आएगा 10y
ओवर 10 into 10 100, 10y 100 means percent. तो 20% of x is equal to 10% of y. 20% of x किसके इक्वल है? 10% of y. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 120% of A is equal to 80% of B, then find the value of B plus A over B minus A. 120% means over 100, of means multiply A is equal to 80% means over 100, of means multiply B. 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 4 के टेबल पर 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 3A इज इक्वल टू 2B. तो अब हम यहाँ से B की वैल्यू फाइंड करेंगे. 3A ओवर 2 इधर आके डिवाइड में आएगा, तो B की वैल्यू है 3A ओवर 2. तो हमें B प्लस A ओवर B माइनस A की वैल्यू फाइंड करनी है. B प्लस A ओवर B माइनस A. B की वैल्यू है 3A ओवर 2 प्लस A की वैल्यू A ओवर B की वैल्यू 3A ओवर 2 माइनस A. एलसीएम लेके सोल्व करेंगे. एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पर आएगा 3A प्लस 2 को A से मल्टीप्लाई किया 2A ओवर डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे. एलसीएम आएगा 2, 3A माइनस 2 को A से मल्टीप्लाई किया 2A. 2 से 2 कैंसिल, 3A प्लस 2A 5A ओवर 3A माइनस 2A. A से A कैंसिल, 5. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 50% of a certain number is equal to 3 over 4th of another number, what is the ratio between the numbers? 50% means over 100 of a certain number. हम मान लेते हैं वो नंबर है x is equal to 3/4 of another number. another number हम मान लेते हैं y. 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4. तो ये आएगा x, y इधर आके डिवाइड में आएगा 3 ओवर 2. व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन द नंबर्स? x रेशो y इज इक्वल टू 3 रेशो 2. ऑप्शन ए. नेक्स्ट सम इज if 80% of A is equal to 50% of B and B is equal to x% of A, then find the value of x. 80% means over 100, of means multiply A is equal to 50% means over 100, of means multiply B. 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 8 ओवर 5 इधर आके डिवाइड में आएगा B, A इधर आके डिवाइड में आएगा B ओवर A. B is equal to x% means over 100, of means multiply A. B A इधर आके डिवाइड में आएगा B ओवर A is equal to x ओवर 100. B ओवर A की वैल्यू है 8 ओवर 5 is equal to x ओवर 100. कैंसिल करके आएगा 20, 8 इंटू 20 160. तो x की वैल्यू है 160. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ सर्टन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 100% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 200%, द न्यू फ्रैक्शन दस फॉर्म्ड इज 4 ओवर 21. व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? हम फ्रैक्शन मान लेते हैं x ओवर y है. फ्रैक्शन इज इक्वल टू x ओवर y. इफ़ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, हम मान लेते हैं न्यूमिनेटर है x पहले अपने आप में 100% था, तो ये इंक्रीज़ हुआ है 100%. 100% मीन्स 100 से 100 कैंसिल, तो 100 इंक्रीज़ हो गया. पहले 100 था, 100 इंक्रीज़ हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 200. तो x ओवर y न्यूमिनेटर कितना इंक्रीज़ हुआ है 100%, तो इट मीन्स 200 ओवर डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 200%. डिनोमिनेटर है y पहले अपने आप में 100% था, तो कितना इंक्रीज़ हुआ है 200%. तो 100 का हम 200% फाइंड करेंगे. 200 ओवर 100
कैंसिल करेंगे तो कितना इंक्रीज़ हो गया 200, पहले 100 था 200 इंक्रीज़ हो गया तो ये टोटल कितना हो गया 300। तो y का हम 300 करेंगे, y इंटू 300 इज इक्वल टू, तो जो न्यू फ्रैक्शन फॉर्म हुई है वो है 4/21। कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, 3 7 ज़ार 21, x/y इज इक्वल टू 2/7। ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y है तो किसके इक्वल है ये 2/7, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द न्यूमरेटर ऑफ सर्टन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 150%, द न्यू फ्रैक्शन दस फॉर्म्ड इज 9/10, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। हम मान लेते हैं कि फ्रैक्शन है x/y। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 200%, न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ है 200%, तो न्यूमरेटर है एक्स हम मान लेते हैं पहले अपने आप में 100% था, तो 200% इंक्रीज हुआ है तो हम 100 का 200% फाइंड करेंगे, 200/100, 100 से 100 कैंसिल, 200 इंक्रीज हो गया तो पहले एक्स था 100, 200 इसमें ऐड कर देंगे तो अब आएगा 300, तो x इंटू 300% ओवर डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 150%, डिनोमिनेटर है y अपने आप में पहले 100% था, फिर ये 150% इंक्रीज़ हो गया तो 100 का हम 150% करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो 150 इंक्रीज़ हो गया, पहले 100 था 150 इंक्रीज़ हो गया तो ये आएगा 250, तो y इंटू 250%। तो जो न्यू फ्रैक्शन फॉर्म हुई है वो है 9/10, 9 तो ये किसके इक्वल है 9/10 के। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, तो ये आएगा x/y इंटू 6/5 इज इक्वल टू 9/10। कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ार 10, x/y इज इक्वल टू 9, कैंसिल करेंगे 3 के टेबल पर, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, x/y इज इक्वल टू 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो जो न्यू फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन है x/y इज इक्वल टू 3/4, ऑप्शन ए।